तीसरा अध्याय कर्मयोग श्लोक 36 अथकेन पाप चरती पुरुष अनिच्छनपि वार्षणेय बलादेव नियोजित। हिंदी अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पापकर्म क्यों करता है? ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बलपूर्वक उन कर्मों में लगाया जाता है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण से ये प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य जब पापपूर्ण कर्मों से बचना चाहता है तब भी वह अनिच्छा के बावजूद कैसे उन कर्मों में लग जाता है, जैसे कि किसी ने उसे जबरदस्ती उनमें लगा दिया हो। अर्जुन की यह जिज्ञासा मनुष्य के अंदर जन्म लेने वाले कर्म और इच्छा के संघर्ष को दर्शाती है। ये प्रश्न कर्मयोग के गूढ़ स्वभाव पर प्रकाश डालता है। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि मनुष्य का शरीर, मन और इंद्रियां प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से द्वारा प्रभावित होती है, जिस कारण कुछ कर्म करना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। मनुष्य की इच्छा भले ही कर्म से हटे, परंतु प्रकृति की प्रवृत्तियां उसे पुनः कर्म में बांध लेती है। इसलिए अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर कर्म प्रधान विश्व के नियामक सिद्धांतों में निहित है, जहां व्यक्ति कर्मों के बंधन से बाहर नहीं निकल पाता। ये श्लोक हमें ये समझने पर मजबूर करता है कि मनुष्य के कर्म केवल उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं होते, बल्कि प्रकृति की स्वाभाविक क्रिया और बाह्य परिस्थिति भी मजबूरी के रूप में कर्म प्रवृत्ति को बाध्य करती है। इसलिए इस स्थिति से मुक्त होने के लिए भगवान श्रीकृष्ण कर्मयोग अर्थात निष्काम कर्म का मार्ग बताते हैं, जिसमें कर्म करते हुए फल से लगाव न रखें। केवल तभी मनुष्य इस पाश से मुक्ति पा सकता है। इसका सार यह है कि अनिच्छा के बावजूद भी मनुष्य पाप कर्म करता है, क्योंकि वह प्रकृति और अतीत कर्मों के फलस्वरूप बाध्य है, और इस ज्ञान के बिना वह अपने बंधन को नहीं समझ पाता। ये समझना आध्यात्मिक उन्नति का पहला कदम है।